हम अभी जेडीयू प्रदेश कार्यालय पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ जेडीयू के विद्वान प्रवक्ता हिमराज राम साहब हैं। हिमराज जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, क्या कहिएगा जेडीयू का इस पर सीधा सीधा वन लाइन का स्टैंड क्या है? देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने को लेकर, अभी ये मामला सदन में जाने वाला है। लेकिन जो फैसला लिया है मंत्रिमंडल ने, बिल्कुल स्वागत जो कदम है। और इस फैसले के बाद मंत्रिमंडल में जब ये पास हो गया और सदन में पास होगा, ये कानून जब लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये देश हित में अच्छा कानून है, जनता के हित में कानून है। चूँकि इसमें जनता की जो गाढ़ी कमाई है, जो पैसे की बर्बादी चुनाव के नाम पर बार बार होते हैं, इस पर रोक लग जाएगी। और बार बार चुनाव होने से जो विकास में जो बाधा पहुंचता है, जो ये चुनाव के कारण जनता का विकास रुक जाता है, तो इस पर रोक लग जाएगी, पैसे की बर्बादी पर रोक लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो समय का भी नुकसान है, जो बार बार चुनाव में झोंका जाता है, इसका बचत होगा। और ये तो कोई नई बात नहीं है। लगातार देश में जब आज़ाद होने के बाद देश में जब चुनाव की परंपरा शुरू हुई, तब से लेकर 1967 तक लगातार वन नेशन वन इलेक्शन के पद्धति पर चुनाव होते रहा। कांग्रेस सहित बिहार में जो आपका प्रमुख प्रतिद्वंदी दल है राष्ट्रीय जनता दल, लगातार इसका विरोध कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो आप ला रहे हैं, वन एजुकेशन वन नेशन, वन हेल्थ वन एजुकेशन, ऐसे कानून क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं भाई? अब उनको चूंकि ये लोग परिवारवादी भ्रष्टाचारवादी पार्टी है, इन लोगों की पार्टी में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर ये लोग कभी काम नहीं करते। इन लोगों की सोच वैसी नहीं है। और इन लोगों का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, जिसमें जितने भी घटक दल के लीडर हैं, सब की अपना डफली अपना राग, सब अलग अलग अलापते रहते हैं। अखिलेश जी कुछ और बोलते हैं, राहुल जी कुछ और बोलते हैं, ममता जी कुछ और बोलती है, तेजस्वी जी राहुल जी कुछ और बातें बोलते हैं, हेमंत सोरेन भी कुछ और बातें बोलते हैं। तो दरअसल इन लोगों का तो पहले आपस में तालमेल ही नहीं है। पहले ये लोग निर्णय ले कि विपक्ष क्या चाहता है। लेकिन जेडीयू का विद्वान प्रवक्ता है हिमराज जी, फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं इस सवाल को। कांग्रेस के शासनकाल में लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव हो रहा था, हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए उनके नेतृत्व में हुआ, इसके बाद इसका बदलाव हुआ। अब सीधा सीधा कांग्रेस भी इसका विरोध कर रहा है ना, तो क्या सलाह देंगे कांग्रेस नेतृत्व को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो परंपरा में विराम लगा, इसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। चूँकि कांग्रेस के पूरे शासन काल को जब आप अध्ययन करेंगे तो यही मिलता है। जैसे आप बिहार की जब बात करेंगे तो बिहार में जैसे आज़ादी के बाद हमेशा बिहार को पंगु, बेबस और लाचार बनाए रखने की साजिशें होती रही। नहीं तो बिहार जैसा राज्य जहाँ सब कुछ भरा पड़ा था, बिहार आज आर्थिक रूप से सभी राज्यों से आगे होता। लेकिन कांग्रेस की दोहरी रवैया के कारण बिहार को बदहाली झेलना पड़ा। अब तो खुश है ना आप लोग, विशेष पैकेज आ गया, विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, अब तो खुश है ना जेडीयू? अभी तो निश्चित रूप से, चूंकि बिहार के लिए तो एक स्वर्णिम अवसर है। बिहार को एक ऐसा नेता मिला है, नीतीश कुमार जी जैसा, जो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल के बता दिया है। दुनिया के लोग उन्हें ग्लोबल थिंकर के रूप में जान रहे हैं, विकास पुरुष के रूप में जान रहे हैं। और आज कई मामलों में बिहार कई राज्यों से आगे जा रहा है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, जैसे महिलाओं की बात अगर हम करते हैं तो बिहार में महिलाएं जीविका दीदी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका स्टैंड क्लियर है? वन नेशन वन इलेक्शन हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि ये जनहित में है, देश हित में है और इसे लागू होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे, जेडीयू का क्लियर स्टैंड है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बड़ी बात कह दी है।
साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बेमिसाल विकास किया है। विकास का एक ऐसा गाथा लिखा है जो स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी बड़ी बातें हेमराज राम प्रवक्ता है जेडीयू के कह दिया है। साथ ही मजबूती से समर्थन कर दिया है जो कैबिनेट में डिसाइड हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। जेडीयू मजबूती से खड़ा है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।